बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पुराने जमाने की बात है। एक व्यक्ति व्यापार करने के उद्देश्य से विदेश को जा रहा था। उसके पिताजी ने कुछ सीख देते हुए उस व्यक्ति को कुछ सामग्री दे दी, खाली पी के दे दिए। बोला कि इन पीकों को खाली रखना, समय पर काम आएंगे। व्यापारी ने बहुत पैसा कमाया, जहाज था, उस पे रत्न हीरे जवाहरत बहुत कुछ सब लाद दिए गए। लौटते समय लौट रहा था जब समुद्र के मार्ग में, तो बस तूफान आ गया। अब नाविक ने बोल दिया कि जो कुछ भारी सामान है उसके लिए फेंकना शुरू कर दो। वह व्यक्ति सोच रहा है कि भारी सामान क्यों फेंकूं। उसने उन खाली पीकों को फेंक दिया। खाली पीके फेंके, फिर भी जो तूफान है अब विकराल रूप में है। तूफान ने नाव को डुबोना शुरू कर दिया। अब उस समय उस व्यक्ति को बात याद आ रही है कि पिताजी ने कहा था कि खाली पीके अपने साथ रखना। यदि खाली पीके साथ में होते तो मैं किनारे लग जाता। खाली पीके है नहीं है, भरे पीके हैं, वह किसी काम के नहीं। वही स्थिति है। आज का दिन है खाली होने का दिन। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। शुरू के 4 दिन 4 कसायों के उपशम के दिन। 4 कसाएं समाप्त हो गईं। सत्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ गए। सत्य की प्राप्ति हो गई। जीवन में तप आ गया। तप आने के बाद जीवन में त्याग भी आ गया। परंतु यदि त्याग आ गया और त्याग के भाव बने रहे कि मैंने इतना कुछ त्याग किया है। एक बहुत बड़े सेठ थे, कुछ वैराग्य के कारण उपस्थित हुए और उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद एक बात बोलते कि मैं 13 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के त्याग करने के बाद मुनि बना हूं। कुछ भी बात आती, एक बात बोल दी जाती कि मैं 13 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के त्याग के बाद मुनि बना हूं। बहुत बार जब यह बात सुनने में आ गई, वह मुनि महाराज अहंकार में, अकड़ में हैं कि मैंने 13 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का त्याग किया है। जब उनके गुरु महाराज ने यह बात सुनी तो बोल दिया कि अभी तुमने 13 करोड़ मुद्राएं बाहर रूप से तो त्याग की हैं, परंतु तुमने अपने अंदर, अपने दिलो दिमाग पर, अपने मस्तिष्क में उसको रख रखा है, अपने अंदर रख रखा है। अभी उस त्याग का कोई भी फल है ही नहीं। आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर हाई को लिखा, पानी का त्याग अभी ना बुझे आग, त्याग का त्याग। पानी का त्याग अभी ना बुझे आग, त्याग का त्याग। पानी का त्याग कर लिया परंतु अभी आग नहीं बुझ रही है। जब तक तुम त्याग का त्याग नहीं करोगे
तब तक वह आग बुझने वाली है ही नहीं। यह आकिंचन धर्म क्या धर्म है? बाहर से खाली होना नहीं, भीतर से खाली होना। और जब तक हम भीतर से खाली नहीं होंगे तब तक उस ब्रह्म, परम ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। हमें उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना है तो हमें अंदर से खाली होना होगा। यह बात तो आ गई मुनि महाराज की, परंतु श्रावक की भूमिका में क्या आवश्यक हो जाता है? श्रावक की स्थिति तो ऐसी है कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति से उस गांव वाले मूर्खचंद कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मूर्खचंद कहा करते थे। कोई बात हो, क्यों मूर्खचंद? उस व्यक्ति को इस नाम से बहुत चिढ़ हो गई कि मुझसे इस गांव के व्यक्ति मूर्खचंद कहा करते हैं, क्यों ना मैं दूसरे गांव के लिए बिहार कर जाऊं। दूसरे गांव के लिए जा रहा है, रास्ते में जंगल पड़ा, कुछ विश्राम करने की भावना आई, देखा कि एक सामने कुआं है। वह व्यक्ति उस कुएं पर अंदर की ओर पैर लटकाकर उस पाट पर बैठ गया। वहां से कुछ आदमी फिर निकले, अनजान व्यक्ति थे। बोलते हैं, क्यों भाई मूर्खचंद, कैसे बैठे हो? उस व्यक्ति को बड़ा अचंभा होता है कि मेरे गांव वालों को तो मेरा नाम मालूम था, यहाँ के व्यक्तियों को कैसे मालूम चल गया कि क्यों भाई मूर्खचंद कैसे हो? वैसी स्थिति उस व्यक्ति ने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम चला? तो यह व्यक्ति बोलता है कि आपका क्रियाकलाप ही बतला रहा है कि तुम मूर्खचंद हो। ऐसी स्थिति आप लोगों की है कि 10 धर्म की बातें सुन रहे हैं, परंतु यदि जीवन में उतर जाए तो बुद्धिमान, नहीं तो मूर्खचंद के मूर्खचंद। हमें अपनी आसक्ति को समाप्त करना है, 10 धर्म का सार यह बतला रहा है। और यदि आपकी आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है, रात भर पीसो और पारे में उठाओ। पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, नाला तो यहीं से बहेगा। महाराज 10 धर्म की बात सुन ली, 10 दिन तो बहुत अच्छी लगी, परंतु काम तो वही होंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो अब बताओ कि आपको मूर्खचंद ना कहें तो क्या कहें? ना किंचनम इति आकिंचनम, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। बताओ क्या तुम्हारा है? आत्मद्रव्य है और पुद्गल द्रव्य है। आत्म तत्व और पुद्गल तत्व जो है, इसका कभी मेल हो ही नहीं सकता। आत्मा अरूपी है, पुद्गल रूपी है। आत्मा कभी पुद्गल नहीं हो सकती, पुद्गल कभी आत्मा नहीं हो सकता। पुद्गल का स्वभाव है रसगंध वर्ण आदि, और आत्मा का स्वभाव है जानना देखना आदि। जानना देखना यदि हो रहा है तो बहुत कुछ अच्छा है। यदि आप ग्रस्त अवस्था में हैं, पुद्गल से काम पड़ता है, पुद्गल के बिना काम चलता भी नहीं है। कहा जाता है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पर उपकार है और जीव द्रव्य का पुद्गल के ऊपर भी उपकार है, परंतु हम उस उपकार को ही सब कुछ मानने लगे तो क्या होगा हमारा? जहां मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा क्या है बताओ? आए थे अकेले, जाना भी अकेला, फिर क्यों मेला? हाई को है, आए अकेले, जाना भी है अकेला, फिर क्यों मेला? व्यक्ति नग्न आता है और नग्न ही चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं कुछ लेके चला जाऊं, तो क्या कुछ लेके जा सकता है? नहीं, कुछ लेके नहीं जा सकता।
कभी जाएगा भी नहीं। और यदि सोच भी लोगे तुम जाने की मैं लेके जाऊं, तो आपके घर परिवार वाले आपके जो कुछ भी है उसको भी निकाल लेंगे। एक व्यंग पड़ा था, सही हो या गलत हो, परंतु ऐसा हो सकता है। एक पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके दांत सोने के थे। बेटे ने सोचा कि शमशान घाट में निकालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, पहले दांत में से सोना निकाल लो, बाद में रोना शुरू करेंगे और बाद में दाह संस्कार आदि की क्रियाएं होंगी। अब पिताजी तो चले गए, परंतु बेटा खोज रहा है कि कहीं से एक पेचकस मिल जाए, दादाजी के सोने के दांत लगे हैं वह निकाल लिए जाएं। संभव है? आज के समय में यह सब घटना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि आज के व्यक्ति की मानसिकता बन गई कि बाप बड़ो न भैया, सबसे बड़ो रुपया। जब तक पैसे को सब कुछ मानते रहोगे, तब तक जो हमें आत्मा का स्वाद आना चाहिए था, या जो हमारा जीने का उद्देश्य होना चाहिए था, वह जीने का उद्देश्य व्यक्ति भूल चुका है। आए अकेले हैं, जाना भी अकेला है। जब अकेले आए और अकेले जाना है, कल बोला था, कल या परसों, कि व्यक्ति पैसा कमा रहा है, परंतु किस उद्देश्य को लेकर पैसा कमा रहा है। पहले तो आप लोग कमाना चाह रहे हैं, अभी तो यह बात जो आज बात चल रही है आकिंचन धर्म की, त्याग कर दिया, और त्याग के भाव भी बने रहे कि मैंने इतना त्याग किया है, यह अकड़ बनी रही। तो क्या, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैंने त्याग किया तो किसका किया? मतलब क्या किसी का कोई त्याग कर सकता है? नहीं। किसी पर वस्तु का कोई व्यक्ति त्याग कर ही नहीं सकता। उसे मैंने अपना माना है। दो बातें होती हैं, एक कोई वस्तु हमारे पास है और एक किसी वस्तु को मैंने अपना मान लिया है। अब बतलाओ कि दोनों में कितना अंतर आ गया? तो बहुत अंतर आ गया कि हमारे पास वस्तु है और मेरी वस्तु है। हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु में इतना ममत्व भाव नहीं होगा, और यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार के यदि भाव आ जाएंगे तो उस वस्तु में मेरा ममत्व भाव हो जाएगा। एक व्यक्ति एक गाय को लेकर जा रहा है। किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो गाय बंधी हुई है। गाय रस्सी से बंधी हुई थी और गाय की रस्सी उस व्यक्ति के हाथ में थी। एक दार्शनिक व्यक्ति ने यह बात सुनी, अच्छा एक बात बतलाओ कि यदि गाय की रस्सी उस व्यक्ति के हाथ से छूट जाएगी, अब गाय भाग रही है, तो कौन किसके पीछे भागेगा? व्यक्ति के पीछे गाय भागेगी कि गाय के पीछे वह व्यक्ति भागेगा? तो गाय भाग रही है आगे आगे और व्यक्ति भाग रहा है पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि मेरी गाय भाग रही है। इस प्रकार के भाव यदि आ रहे हैं, इन्हीं भाव से तो हमें ऊपर उठना है। नदी नाव संयोग होता है कि नाव में नदी है, परंतु फिर भी नाव नदी का दूसरों को संबंध अलग अलग है। यदि नदी में नाव आ जाएगी तो क्या होगा? नदी में यदि नाव आ जाएगी तो नदी डूब जाएगी। इसी प्रकार से संसार में हम हैं, परंतु हम में यदि संसार आ गया तो हमारी स्थिति क्या होगी? डूबना ही होगा। अनादिकाल से इस परिभ्रमण में लगे हुए हैं, 84 के चक्कर में लगे हुए हैं, और जब तक हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रही कि 84 के चक्कर में लगे रहे, तो सोचो कि वह आत्मिक सुख हमें कब प्राप्त होगा? वह आत्मिक सुख
सुख का वर्णन किया गया तो कहा गया कि आत्मिक सुख कैसा है, सिद्धों का सुख कैसा है। तो कहा गया कि अतीत में जितने भी संसारी प्राणी हो चुके हैं, जितने भी स्वर्ग के देवता हैं, उन सबके सारे सुख को एक साइड रख दो और एक क्षण का, एक समय का जो आत्मिक सुख है उसको एक तरफ रख दो, फिर भी उसकी उससे तुलना की ही नहीं जा सकती। अभी जो हमारा सुख है, सुख कैसा है? तो कहा गया कि तलवार की धार के ऊपर यदि शक्कर का सीरा लगा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस सुख का अनुभव ले लो, आप यदि उस सुख का अनुभव ले रहे हैं, उसको आप चाट रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी जीभ कट जाएगी। क्षणिक सुख की तो प्राप्ति हुई, परंतु यदि जीभ कट गई तो बतलाइए क्या हुआ। इसी प्रकार से हम जिस क्षणिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वह क्षणिक सुख कैसा है? तो वह क्षणिक सुख तो दुख से मिश्रित सुख है। एक दोहा पढ़ने में आया, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। फांस तनकसी तन में साल रही है, यदि छोटा सा कांटा या छोटी सी फांस आपको लग गई तो क्या होगा? बार बार दृष्टि उसी की ओर जाती है। और यदि चाहे लंगोटी की हो गई तो क्या होगा? आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, समय कम है, बहुत कुछ शॉर्ट में बताना है कि एक लंगोटी के पीछे एक साधु की भी गृहस्थी बस गई। सुना होगा, पढ़ा होगा। अब सोच लीजिए कि क्या, कैसे? तो उस लंगोटी को बचाने के भाव हुए और अंत में साधु सोचता है कि इस लंगोटी से ही संसार बस गया, इस लंगोटी की हुई छोड़ दिया जाए। जब तक छोड़ने के भाव है, परंतु छोड़ने के भाव को भी जीवन में लाद लिया, ममकार अहंकार के भाव आ गए, तो छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं छोड़ा। आप लोग पूजन पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आती है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। निज को निज मानो और पर को पर मानो। अनुभव में जब आएगा, परंतु अभी मानना शुरू तो कर दो कि हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है।